पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर और अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़े तनाव के बीच भारत सेना के मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसकी बानगी फरवरी में पेश हुए बजट में देखने को मिली, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट को 15% का जंप दिया और इसे करीब 85 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगर आप नजर डालें तो भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए का रक्षा खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इसमें वायुसेना के लिए 114 नए दसॉ रफाल लड़ाकू विमान और नौसेना के लिए बोइंग के P-81 नेपच्यून टोही विमान खरीद भी शामिल है। हाल के महीनों में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर भी 29 रह गई है। वायुसेना का सबसे भरोसेमंद MiG-21 विमान भी सितंबर महीने में विदा हो चुका है पिछले साल। वहीं MiG-29 भी बाहर होने की कतार में है। MiG-29 के शुरुआती वेरिएंट एंग्लो फ्रेंच जगुआर विमान और दसों के ही मिराज 2000 भी आने वाले सालों में एयरफोर्स के बेड़े से बाहर हो जाने की बात कही जा रही है। भारत हमेशा से ही अपनी सेना के लिए मशीनरी और हथियार आयात करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में HAL के साथ मिलकर हथियार भारत में भी बनाए जा रहे हैं। 114 नए रफाल से जुड़ी यह अहम डील भारतीय वायुसेना की फौरी जरूरतें पूरी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर जारी सुरक्षा संबंधित चुनौतियों के बीच यह समझौता भारत की सैन्य क्षमता को काफी मजबूती देगा। दसों रफाल के मरीन वेरिएंट की सप्लाई 2028 में शुरू हो जाएगी। इसके बाद कुछ समय के अंदर, अब से 3.5 सालों के अंदर, वायुसेना के लिए भी रफाल विमानों की आमद शुरू होने की संभावना है। 114 में से 18 रफाल जेट भारत को सीधे फ्रांस से भेजे जाएंगे, लेकिन बाकी बचे 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भारत में ही मेक इन इंडिया की पहल के तहत बनाए जाएंगे। अब फ्रांस के साथ नया समझौता होने पर भारत के पास 176 रफाल विमान होंगे, जिनमें से 36 विमान भारतीय वायुसेना में सक्रिय हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी 26 रफाल मरीन जेट का ऑर्डर दिया है। रफाल की खरीद को मंजूरी ऐसे समय दी गई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले बीते अप्रैल में ही भारत ने 26 रफाल मरीन ट्विन और सिंगल सीट जेट के भी ऑर्डर दिए थे, जिसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत की जीत में सबसे बड़ा योगदान रफाल का था, जिसके बाद दुनिया भर में इसे सुदर्शन चक्र की तरह भारत ने पेश किया। रफाल पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के J-10 लड़ाकू विमान से बेहतर साबित हुआ। खबर यह भी थी कि अमेरिका से F-35 आ रहा है, लेकिन रफाल पर ही बात बनी। सिर्फ जेट नहीं आता, उसके साथ तकनीक, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स जैसी चीजें भी आती हैं। आधुनिक लड़ाकू विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। अमेरिका पर ऐसे सौदों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। कल यदि ट्रंप या उनके जैसा कोई राष्ट्रपति अमेरिका में हो और वो सॉफ्टवेयर अपडेट देने से इनकार कर दे या किसी तरह की पाबंदी लगा दे, फिर क्या होगा? लेकिन अब फ्रांस के रफाल अब जांचे परखे हुए हैं। लेकिन रफाल जितनी जल्दी हमारी सेना के बेड़े में शामिल होंगे, हम उतनी जल्दी और मजबूत होंगे। आज की तारीख में हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है, जबकि होने चाहिए 42। ये जो 29 स्क्वाड्रन है, उनमें से भी 8 से 10 रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं। 6 स्क्वाड्रन हैं जगुआर एयरक्राफ्ट के, जिन्हें 1970 से 80 के दशक में शामिल किया गया था। इंडियन एयरफोर्स अकेली ऐसी है जो जगुआर का इस्तेमाल कर रही है। मिराज 2000 को कुछ समय पहले अपग्रेड किया गया है, लेकिन फिर भी ये 5 से 6 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। रूस के MiG-29 भी अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन उसकी भी ऑपरेशनल लाइफ 5 से 7 साल से ज्यादा नहीं है। स्वदेशी जेट जैसे तेजस हल्के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनके निर्माण में भी लगातार देरी हो रही है। तेजस का प्रोग्राम तो 1981 से चला आ रहा है। लगभग 45 सालों में सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन तेजस की हैं। अभी तीसरा तैयार है, लेकिन उसे शामिल करने में समय है। कुल मिलाकर वायुसेना को जल्द से जल्द 42 स्क्वाड्रन चाहिए। चूंकि यह पहले से हैं हमारे पास, तो इसमें काफी खर्च भी बचेगा। स्पेयर पार्ट, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बचेगी। साल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने जल्द से जल्द और आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत जाहिर की थी। उस समय फ्रांस का ही मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू जेट बनकर सामने आया। इसमें वे खूबियां थीं जिसकी उस समय भारत को जरूरत थी, जैसे सटीक हमले करना, हर मौसम में काम करना, बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR जिसको कॉम्बैक्ट। मिराज को भी रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ ने ही बनाया था।
मिराज 2000 इसलिए भी मुफीद था क्योंकि ये रूस Su-20 MKI स्क्वाड्रन की तुलना में हल्के थे। दसों ने मौके पर को भांपते हुए भारत को अपग्रेडेड विमान के साथ असेंबली लाइन के कुल ट्रांसफर का भी ऑफर दिया। इसके बाद उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मिराज को सीधे खरीदने के बजाय एक प्रतिस्पर्धा के तहत ऐसा विमान खरीदने की योजना बनाई जो भविष्य के हिसाब से उस समय शुरू हुआ सरकार का मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसे MMRCA कहा गया। इस पूरी प्रक्रिया में 6 जेट शामिल हुए, जिनमें से रफाल को चुना गया। साल 2010 में यूपीए सरकार ने रफाल लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया फ्रांस से शुरू की। साल 2012 में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चलती रही। 2014 में यूपीए की जगह मोदी सरकार सत्ता में आई। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों पर साइन किया। पीएम मोदी ने सितंबर 2016 में कहा था, रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ वित्तीय पहलुओं को छोड़कर समझौता हो गया है। और इस तरह हमारी सेना मजबूत होती चली गई, जिसने अपने विरोधियों और अपने जो पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कारगिल। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ।